आजकल सोशल मीडिया पर एक और नया मुद्दा छाया हुआ है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर कई तरह की अफवाहें और कंफ्यूजन घूम रही है। लोग पूछ रहे हैं, क्या वक्फ प्रॉपर्टीज अब रिवोक हो जाएंगी? क्या नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड्स को कंट्रोल करेंगे? क्या गवर्नमेंट मुस्लिम कम्युनिटी की रिलीजियस फ्रीडम में इंटरफेयर कर रही है? ये सब सुन के ऑब्वियस है कि लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम फैक्ट्स लेकर आए हैं, बिना किसी बायस के, बिना किसी एजेंडा के। तो चलिए एक एक करके उन सब मिथ्स को बर्स्ट करते हैं जो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो व्यूअर्स, इस लेटेस्ट एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मिथ पर फोकस करते हैं, तो वो है, विल वक्फ प्रॉपर्टीज बी रिवोक्ड? सिंपल लैंग्वेज में, क्या वक्फ प्रॉपर्टीज कैंसिल हो जाएंगी? इसका सिंपल जवाब है अ बिग नो। जो भी प्रॉपर्टी वक्फ एक्ट 1995 के आने से पहले वक्फ के रूप में रजिस्टर हो चुकी है, उसका स्टेटस रिवोक नहीं किया जा सकता। वक्फ का मतलब ही होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए परमानेंटली डेडिकेट कर दी गई हो। इस एक्ट का प्राइमरी मकसद रिवोक करना नहीं, बल्कि मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी को सुधारना है। एक्ट सिर्फ ये क्लैरिफाई करता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी गलती से वक्फ क्लासिफाई हो गई है, जैसे कि सरकारी जमीन, तो एक ऑफिसर अबव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस मामले में रिव्यू करेगा, इंक्वायरी और डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। लेजिटिमेट वक्फ प्रॉपर्टीज की सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दूसरा मिथ ये है, विल देयर बी नो सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज? तो ये भी गलत है। सर्वे का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, बस सर्वे करने का तरीका थोड़ा अपडेट हुआ है। पहले सर्वे कमिश्नर इस प्रोसेस को लीड करता था, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर जो लोकल लेवल पे ज्यादा एक्सेस और अथॉरिटी रखता है, वो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू प्रोसीजर्स के थ्रू ये सर्वे करेगा। इससे रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी बढ़ेगी और अननेसेसरी डिलेज कम होंगे। तीसरा सवाल लोगों को ये है कि क्या वक्फ बोर्ड्स पर नॉन मुस्लिम्स का कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि विल नॉन मुस्लिम्स बिकम द मेजॉरिटी ऑन वक्फ बोर्ड्स? तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। सच ये है कि एक्ट में जरूर कहा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन वो मेजॉरिटी नहीं होंगे। और हो भी कैसे सकते हैं, जब सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 लोग रहेंगे और स्टेट वक्फ में करीबन 11। इन मेंबर्स को सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि उनका एक्सपर्टीज और न्यूट्रल ओवरसाइट कंट्रीब्यूट करे, ना कि कम्युनिटी के राइट्स या कंट्रोल को अंडरमाइन करे। अब आते हैं चौथे मिथ पर, विल मुस्लिम्स पर्सनल लैंड्स बी एक्वायर्ड अंडर द न्यू अमेंडमेंट? तो ये भी पूरी तरह से गलत है। एक्ट सिर्फ उन प्रॉपर्टीज पे लागू होता है जो ऑलरेडी वक्फ डिक्लेयर हो चुकी है। अगर कोई प्रॉपर्टी पर्सनल या प्राइवेट है और इसे वक्फ डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो उस पे एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी जबरदस्ती नहीं ले सकती। पांचवा मिथ है कि क्या ये एक्ट गवर्नमेंट को वक्फ प्रॉपर्टीज टेक ओवर करने का एक जरिया दे रहा है? Will the government use this act to take over वक्फ प्रॉपर्टीज? तो इसका भी जवाब है अ बिग नो। एक्ट सिर्फ ये अलाउ करता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी गलती से वक्फ क्लासिफाई हो गई है, लेकिन असल में वो सरकारी जमीन हो, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर के ऑफिसर उसका रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी लेजिटिमेटली वक्फ है, तो उसे छुआ भी नहीं जाएगा। आती है बारी मिथ 6 की, डज द बिल अलाउ नॉन मुस्लिम्स टू कंट्रोल और मैनेज द वेल्थ ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी? तो ये बात भी बहुत ही बढ़ा चढ़ा के फैलाई गई है। जैसा हमने पहले एक्सप्लेन किया है, नॉन मुस्लिम मेंबर्स का इंक्लूजन सिर्फ एडवाइजरी और एक्सपर्टीज लेवल तक है। मेजॉरिटी मेंबर्स मुस्लिम ही रहेंगे, जिससे कम्युनिटी का कंट्रोल वैसा का वैसा ही बना रहेगा। इसका प्राइमरी इंटेंट सिर्फ गवर्नेंस को बेटर बनाना है, नॉट कम्युनिटी इंटरफेरेंस। तो अब आते हैं 7वें मिथ पर, जो कि कहता है, विल द ट्रेडिशनल स्टेटस ऑफ हिस्टोरिक वक्फ साइट्स सच एज मॉस्क, दरगाहs एंड ग्रेवयार्ड्स बी अफेक्टेड? इसका जवाब है एक स्ट्रॉन्ग नहीं। एक्ट किसी भी तरह इन साइट्स के सीक्रेट स्टेटस में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। इसका फोकस बस इतना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रॉपर रिकॉर्ड हो और जो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स या मिसमैनेजमेंट केसेस होते हैं, उनसे बचा जा सके। 8वां मिथ थोड़ा टेक्निकल है, डज द रिमूवल ऑफ द वक्फ बाय यूजर प्रोविजन मीन दैट लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस विल बी लॉस्ट? तो यहाँ पे चलिए समझते हैं। वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो लंबे समय से रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस में यूज हो रही, बिना फॉर्मल डिक्लेरेशन के। अब एक्ट ये कह रहा है कि वक्फ बाय यूजर की जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और जो डिस्प्यूटेड या सरकारी नहीं है, उनको वक्फ माना जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है या गवर्नमेंट ही है, तो फॉर्मल रिव्यू और वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे सिस्टम स्ट्रीमलाइंड होगा और गलत क्लेम्स हटेंगे। आखिरी मिथ और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, इज द बिल इंटेंडेड टू इंटरफेयर? आखिरी मिथ और सबसे इम्पोर्टेंट, is the act intended to interfere with the community's right to manage its own religious affairs?
तो स्ट्रेट आंसर बिल्कुल नहीं। इस एक्ट का मकसद सिर्फ ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड बेटर हो, मिसमैनेजमेंट रोका जा सके और अकाउंटेबिलिटी बनाई जाए। ये एक्ट किसी तरह से कम्युनिटी का हक छीनता नहीं है, बल्कि इंश्योर करता है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज है वो एफिशिएंटली और ऑनेस्टली मैनेज हो सके। इस मिथ्स के बारे में लीडर्स का क्या कहना है, चलिए सुन लेते हैं। वक्फ के मामले में जो भय, भ्रम और भड़काने की आफत है, उसे हमें भरोसे की ताकत से ध्वस्त करना होगा। क्योंकि जब लूट की लंका में कानून का डंका बजेगा तो जो लूट लोलुपलाबी है वो लामबंद होगी, ये स्वाभाविक है। और इस लूट लोलुपलाबी का लामबंद होने में जो है वो कुछ बेगुनाह लोग, कुछ सीधे साधे लोगों को अपना सुरक्षा कवच बना करके, उनके कंधों पे बंदूक लगा करके और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के ये लोग घूम रहे हैं। इसलिए जो है हमने इसीलिए कहा कि हमें जो है वो ऐसे लोगों को उकसाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझाने की ज़रूरत है। और जो वक्फ का सिस्टम है, जो वक्फ के सिस्टम में सुधार है, वो शुद्ध रूप से आस्था पर जो है वो आक्रमण नहीं है, बल्कि जो व्यवस्था है उस पर सुधार किया गया है। और ये बात खुद अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जो कहा, उन्होंने कहा कि आस्था यानी कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जो है वो किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है इस कानून से, बल्कि उसमें उसका जो है सुरक्षा है, उसका संरक्षण है इसमें। तो व्यूवर्स, इन सब मिथ्स का सच ये बताता है कि एक्ट का इंटेंट सीज करना नहीं, बल्कि स्ट्रीमलाइन करना है। हर सिस्टम में लूप होल्स होते हैं और उनको प्लग करना जरूरी होता है, वरना मिसयूज बढ़ता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब इंटरफेरेंस नहीं होता और इंक्लूजन का मतलब कंट्रोल छीनना नहीं होता। तो जब भी कोई नई पॉलिसी या एक्ट आए, उसे समझने की कोशिश करते हैं, फेक फॉरवर्ड्स और हाफ बेक्ड नैरेटिव्स पे भरोसा नहीं करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।